नमस्कार। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जुड़ेंगे हम देश भर में गायत्री परिवार की चलाई जा रही रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियों से। 21वीं सदी का केंद्र शांति कुंज हरिद्वार से युग निर्माण योजना का शंखनाद युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा ने हर मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण की पवित्र भावना और उद्देश्य को लेकर प्रारंभ की, जो जन जन तक साकार होती नजर पड़ रही है। हम बदलेंगे युग बदलेगा और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा मोटो लिए विचार क्रांति अभियान का शंखनाद सकारात्मक विचारों और रचनात्मक अभियानों से ही संभव है। युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा है, न तो हिंसा से दुनिया को बदल सकते हैं, न ही दबाव में दुनिया बदल सकती है और न ही प्रभाव में दुनिया को बदला जा सकता है। दुनिया बदलेगी तो सिर्फ विचार क्रांति अभियान से ही बदलेगी। तो जुड़िए आप सभी प्रज्ञा समाचार से और देखें देश दुनिया भर में रचनात्मक और सकारात्मक अभियान। खबरों की शुरुआत में देखेंगे हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने देश के युवाओं से विशेष अपील की है और विशेष आह्वान किया है। सुनते ही उनके श्रीमुख से। ये समय सही दृष्टि से देखा जाए तो एक महासमर का और महाक्रांति का समय है, और जो क्रांतियां होती हैं वो अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर दृष्टि रखकर वर्तमान की पृष्ठभूमि में लड़ी जाती है। जैसे गायत्री परिवार की जो क्रांति है वो भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन से सीख लेकर आने वाली मानवता की ओर दृष्टि रखकर यहाँ शांति कुंज के प्रांगण में अभी रची जा रही है, जिसको कि हम लोग विचार क्रांति के नाम से जानते हैं। जो लोग पुराने हैं, जिन लोगों ने पूज्य गुरुदेव का साहित्य गंभीरता के साथ पढ़ा है, उनको याद होगा कि गुरुदेव ने महाकाल और उसकी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के बाद एक छोटी सी पुस्तक और निकाली थी, आज के प्रकाशन में नहीं है, और उसमें गुरुदेव ने लिखा कि जो शांति कुंज है, जो महाकाल का घोंसला है, इसके अंदर भगवान विष्णु के महागरुड़ ने अपने डैनों के भीतर आने वाले परिवर्तन के अंडे छुपा करके रख रखे हैं। वो अंडे फूटने की जल्दी न करें, वो अंडे फूटने की जल्दी न करें, समय प्रतीक्षा का है। दोस्तों, ये जो महासमर का समय है, ये प्रतीक्षा का समय है। शांति कुंज के जो मूल दायित्वों में कार्य है वो नवसृजन का है। जब ये विध्वंस की परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी, जिस समय ये तूफान जो चल रहा है आसपास, नकारात्मकता का, अंधकार का, विषाक्तता का, महायुद्ध का, महासमर का, युग क्रांति का, युग विभीषिका का, और जैसे ही वो समय शांत होगा, जैसे ही इस तूफान की घटाएं शांत होंगी, वैसे ही यहाँ के अंडे फूटना शुरू करेंगे, क्योंकि ये समय अभी नव निर्माण की प्रतीक्षा का है। गुरु पूर्णिमा पर्व से पूर्व एक शिष्य की क्या श्रद्धांजलि होना चाहिए, समझते हैं और सुनते हैं। गुरु पूर्णिमा का श्रेष्ठतम श्रद्धांजलि यही है कि हम गुरु सत्ता के हाथों की कठपुतली बन जाए। जो उन्होंने कहा वो लिखा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी न सोचे न करे, नूतन संकल्प जीवन में उतारे और एक वर्ष में उनके सपनों का शिष्य बनने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी के बीच हमारे आने का एक ही उद्देश्य है कि हम समाज को सही व्यक्ति देकर जाएं। हमने जीवन भर व्यक्ति के मर्म को छुआ, वो अपना ब्राह्मण स्वरूप खोलकर रख दिया है। नतीजा यह है कि हमारे साथ अनगिनत आदमी जुड़े। तुम यदि सही अर्थों में जुड़े हो तो अपना भीतर वाला हिस्सा भी लोक सेवी का बना लो, वह समाज के लिए कुछ कर डालने का संकल्प ले डालो। 50 आदमी गांधी के, बुद्ध के वे युग परिवर्तन कर सके क्योंकि उनके पास काम के इंसान थे। विवेकानंद के पास निवेदिता व कुछ काम के व्यक्ति थे। आज जहां देखो वहीं जानवर नजर आते हैं। यदि काम तो जमीन पलट दी गई होती, सारे समाज का कायाकल्प हो गया होता है। गांधी जी ने अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व बना दिया था, जो उनसे पूरी तरह जुड़े और धन्य हो गए, श्रेय सौभाग्य के अधिकारी बने। तुम भी सही अर्थों में जुड़ जाओ तो तुम सबका व्यक्तित्व बन जाएगा। सभी संवर जाएं,
इसके लिए हम तुमसे और कुछ नहीं, केवल व्यक्तित्व की साधना और तुम्हारा निष्काम समर्पण चाहिए। समर्पण विसर्जन की साधना। आज से 63 वर्ष पूर्व हमने बसंत पर्व पर अपने भगवान गुरु से दीक्षा ली। यह कहा था कि मैं समाप्त हूँ, वह आप जीवित होते हैं। आपकी इच्छा प्रमुख, मेरी इच्छा गौण। समर्पण किया था हमने, उसकी अनगिनत उपलब्धियां हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारी मार्गदर्शक सत्ता ने शानदार बना दिया। तुम सबका व्यक्तित्व भी ऐसा ही बन जाए यदि तुम मन व आत्मा से समर्पण कर दो। हमने जो समर्पण किया उसके बदले में हमारी मार्गदर्शक सत्ता ने हमारे अंदर प्रभावोत्पादकता भर दी। वाणी में, लेखनी में, व्यक्तित्व में, दैनंदिन आचरण में यही तुम्हारे अंदर भी आ जाए। बस कसौटी एक ही, अहम को गलाना, विसर्जन, समर्पण। जब तक जिंदा अहंकार होता है आदमी दो कौड़ी का होता है। जिस दिन ये मिट जाता है आदमी बेशकीमती बन जाता है। तो अपने परम पूज्य गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि, अपना समर्पण देकर करें। डॉक्टर प्रणव पंडित जी ने जारी किया एक मोबाइल नंबर। गायत्री जयंती के पावन अवसर पर श्रद्धे ने एक मोबाइल नंबर अपने परिजनों के लिए जारी किया है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों एवं शांति कुंज के रचनात्मक आंदोलनों, सूचनाओं संबंधी जानकारियों को अपने युग निर्माण सेनानियों, कार्यकर्ताओं तक यथाशीघ्र पहुंचाने के उद्देश्य से एक मोबाइल नंबर जारी किया है, जो इस प्रकार है 9258352222। परिजन केंद्र सीधे जानकारी लेने में, अपने अभियानों या गतिविधियों से अवगत कराने में उपयोग कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पर कॉलिंग की सुविधा नहीं है, केवल सूचनाओं के लिए इस नंबर का उपयोग आप कर सकते हैं। करते मंदसौर की, जहां भी पौधारोपण अभियान की लहर और उमंग बड़ी श्रद्धा के साथ नजर आ रही है। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह जी डंग ने गायत्री पर्यावरण एवं लायंस क्लब के संग कोलवा मंदसौर में रोपे 2100 पौधे। कोलवा पहाड़ी स्थित श्री राम स्मृति वन में 11,000 वृक्षों एवं उनके संरक्षण का लक्ष्य है। वर्ष 2019 के प्रथम चरण में 551 पौधे, वर्ष 2020 के दूसरे चरण में 1100 पौधे और 2021 के तृतीय चरण में 2100 पौधों का रोपण किया गया। मंदसौर 27 जून 2021 जिले के ग्राम कोलवा में अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण में अनूठा कार्य किया गया। गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत इस पौधारोपण कार्यक्रम में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा तथा पर्यावरण विभाग के मंत्री श्री हरदीप सिंह जी डंग ने अपनी सहभागिता के साथ पौधारोपण अभियान किया। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में मुंदड़ी से नाहरगढ़ रोड पर स्थित ग्राम कोलवा के पहाड़ी पर 2100 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अमूल्य कार्य किया गया। वर्तमान में कोरोना आपदा के समय ऑक्सीजन का महत्व सभी से समझा और पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण एवं एकाधिक वृक्षारोपण आवश्यक है। पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण मंत्री श्री डंक ने गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे वृक्ष गंगा अभियान एवं पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की सराहना करते हुए गायत्री परिवार को धन्यवाद ज्ञापित किया। खबरों में आगे बात करते फोकनार की, जहां पर विगत कई वर्षों से पहाड़ियों को हरा भरा किया जा रहा है। इसी क्रम में 200 पौधों का रोपण शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ण उपवन योजना के अंतर्गत पौधों का रोपण हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत आज ग्राम फोकनार के श्री राम उपवन की पहाड़ी पर तरु पुत्र व तरु सिंचन महायज्ञ द्वारा 200 पौधों का रोपण किया गया। गत वर्ष रोपित 2400 पौधों का तरु सिंचन भी किया गया। तरु रोपण महायज्ञ में शिक्षा विभाग के 150 शिक्षक तथा शिक्षिकाओं ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा विभाग के डीईओ श्री रविंद्र महाजन उपस्थित हुए और बड़े उत्साह उमंग के साथ पौधारोपण अभियान में अपनी सहभागिता प्रदान की। खबरों में आगे बात करते पावन वृक्ष गंगा अभियान की, जहां देवास मध्य प्रदेश में निरंतर पौधारोपण अभियान पर सक्रिय है देवास की टीम। शांति कुंज हरिद्वार के 7 सूत्रीय आंदोलनों में से एक आंदोलन पावन वृक्ष गंगा अभियान है।
इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए शंकरगढ़ की पहाड़ी पर पूरी उमंग और उत्साह के साथ गायत्री परिवार देवास की टीम पहुंची और 51 पौधों का रोपण बड़ी श्रद्धा से गायत्री मंत्र के साथ किया गया। गायत्री प्रज्ञापीठ संरक्षिका दुर्गा दीदी और गायत्री प्रज्ञापीठ विजयनगर के प्रबंध ट्रस्टी राजेंद्र पुरवाल आयोजन में सम्मिलित हुए सभी परिजनों का उत्साहवर्धन किया और आम जन को अपने पूर्वजों की स्मृति में पौधे लगाने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक पौधा भी नहीं लगाया हो, उसे अपने अंतिम संस्कार में लगाने के लिए परिवार जिला समन्वयक रमेश चंद्र मोदी ने इस अभियान के बारे में बताया कि शंकरगढ़ की पहाड़ी पर विशेष चयनित पौधों का रोपण किया गया, जिसमें अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे व फलदार पौधे लगाए गए। शंकरगढ़ की पहाड़ी पर इस वर्ष वर्षा ऋतु में गायत्री पर्यावरण का तीसरा आयोजन है और यह अभियान देवास पहाड़ी शंकरगढ़ पहाड़ी पर पौधारोपण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये हम सबके लिए दुर्लभ सौभाग्य है और हमको हमारी वसुंधरा को जो सब जगह से पेड़ काट दिए गए वो कर दिया गया है, वृक्ष विहीन कर दिया गया है, तो हमको पूरे को वापस अपनी माँ वसुंधरा को हरा भरा बनाना है। माँ वसुंधरा हरा भरा बनेगी तो हमको अवश्य उसके अनुदान वरदान हमको मिलेंगे। गीत की लाइनें आओ हम खुशहाली बोझे फिर से इस जहान में जुट जाएं हम सब मिल कर के फिर से नवयुग के निर्माण में आओ हम खुशहाली बोलें फिर से इस जहान में। हमारा लक्ष्य इस बार 4 महीने में वृक्षारोपण अभियान का चलेगा। समय के अनुसार ऋतु के अनुसार हमारा सबका गायत्री शाखा का लक्ष्य निर्धारित होता है। जिला रतलाम में घर घर साधना अभियान के अंतर्गत आज मुख्य प्रबंध ट्रस्टी श्री पातीराम जी शर्मा व युवा प्रकोष्ठ श्री अजय सिंह चौहान की टीम ने रतलाम जिले के स्थानीय परिजनों एवं सुरेंद्र सिंह ठाकुर साहब श्री दलवीर सिंह चौधरी ने अपने घर संपर्क कर परिजनों की लिस्ट तैयार की। पर्यावरण साधना का संदेश देते हुए 27 पौधे मंत्र लेखन अभियान पुस्तिका प्रदान की गई। 27 घरों में यज्ञ कर गुरुदेव का संदेश दिया। वृक्ष गंगा अभियान जो चल रहा है, वास्तव में या गुरुजी कहते हैं कि सारी दुनिया को अगर स्वस्थ रखना है तो पर्यावरण आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा। सारी दुनिया से बीमारी को अगर भगाना है तो सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाना पड़ेगा। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर देखते रहे रचनात्मक सकारात्मक खबरों के लिए वीडियो पत्रिका प्रज्ञा समाचार। अगले क्रम में जल्दी मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।